मुंबई में एक छोटा सा गांव बसा होता है। उसी गांव में दो भाई रहते थे। सुनील की एक छोटी सी बेटी होती है और सुनील का भाई संजय, वो तो गुस्से का बहुत ही तेज होता है। सुनील की एक बड़े कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी बेटी प्रीति बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। प्रीति की देखभाल की जिम्मेदारी अब संजय के हाथ में आ जाती है, लेकिन संजय प्रीति को नापसंद करता था और उसको मारा भी करता था। ए लड़की, जा जाकर मेरे लिए खाना बना, और अगर आज भी तूने कल की तरह खाना बनाया तो कल जितना मारा था उससे कई ज्यादा मारूंगा। प्रीति खाना गैस पर चढ़ाकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और वहीं संजय किचन में आ जाता है और संजय को कोई ना कोई मौका चाहिए होता है कि वो प्रीति को मारे। वो उस खाने में बहुत सारा नमक डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। अरे प्रीति, खाना ला, कब लाएगी खाना? फिर प्रीति संजय को खाना लाकर देती है और संजय खाना खाकर कहता है, ए लड़की, ये तूने क्या खाना बनाया है? इतना नमक डालती है खाने में? अरे नहीं, मैंने तो इसमें बिल्कुल ठीक नमक डाला था, पता नहीं कैसे इतना तेज हो गया नमक। अरे फालतू बकवास बंद कर, आज तो तेरी खैर नहीं। ए लड़की, अपने दोनों हाथ आगे लो। फिर प्रीति अपने दोनों हाथ आगे करती है और संजय उन हाथों पर जोर जोर से लाठी से मारने लगता है। फिर सुबह हो जाती है और संजय काम पर जा रहा होता है। ए लड़की, मैं काम पर जा रहा हूँ, वापस घर आऊँ तो घर मुझे साफ सुथरा मिले और खाना भी बना होना चाहिए, वरना याद है ना कल की मार। जी आप जाएं, मैं खाना बना लूंगी। फिर संजय अपने घर से बाहर आता है तो उसका एक दोस्त गुप्ता उसके पास आता है। अरे संजय भाई, क्या हाल है? अरे सब ठीक है, तू बता। अरे संजय भाई, तुम्हारे भाई की बेटी कैसी है? ठीक है, उसको क्या होना है भाई? अरे संजय भाई, मैं क्या बोलता हूँ, मुझे अपने घर में किसी नौकरानी की ज़रूरत है। अगर तुम प्रीति को मेरे घर काम के लिए भेज दो तो मैं प्रीति को अच्छे खासे पैसे दूंगा। ठीक कह रहे हो। चल फिर ठीक, मैं कल से प्रीति को तेरे घर काम के लिए भेजता हूँ। फिर संजय शाम को अपने ऑफिस से घर आता है। अरे प्रीति कहाँ है? प्रीति संजय के पास आती है। हुआ ये है कि कल से तू काम पे जाएगी। मैंने तेरे लिए गुप्ता से बात की है, कल सुबह तू गुप्ता के घर काम पे जाने के लिए तैयार हो जाइयो। फिर सुबह हो जाती है और प्रीति गुप्ता के घर काम के लिए आ जाती है। आ गई तू, चल किचन में जा, बहुत सारे गंदे बर्तन पड़े हैं, जा जाके धो, और उसके बाद बाथरूम में गंदे कपड़े भी पड़े हैं, वो भी धोना है। फिर प्रीति किचन में जाकर बर्तन धोने लगती है। शाम को प्रीति अपने घर से काम पर आती है। आ गई लड़की, जा जाकर मेरे लिए चाय बना, कब से तेरा ही इंतजार कर रहा था। फिर रात हो जाती है। रात को प्रीति अपने कमरे में बैठी होती है और कह रही होती है, मैं कल काम पर नहीं जाऊंगी, पर हाँ एक आइडिया है मेरे पास, अगर मैं घर से भाग जाऊं तो। फिर प्रीति संजय के सोने के बाद घर से बाहर जाने लगती है। प्रीति घर के बाहर आ जाती है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं इतनी रात में। फिर प्रीति अपने गांव के पास ही एक जंगल में आ जाती है और एक पेड़ के नीचे आके बैठ जाती है और तेज तेज रोने लगती है। प्रीति के रोने की आवाज से पेड़ पे सोई चुड़ैल जाग जाती है। अरे ये किस बच्चे के रोने की आवाज आ रही है? कौन मुझे तंग करने के लिए आ गया? मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। फिर चुड़ैल प्रीति के सामने आ जाती है और प्रीति को रोता देख कहती है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? फिर प्रीति चुड़ैल को पूरा किस्सा बताने लगती है। अच्छा, तो उस आदमी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मैं उस आदमी को ज़रूर सबक सिखाऊंगी। फिर चुड़ैल प्रीति के शरीर में घुस जाती है और प्रीति अपने घर वापस आ जाती है। फिर सुबह हो जाती है। चुड़ैल प्रीति के शरीर में से बाहर आ जाती है और प्रीति को सुलाकर किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। और सारा काम काज करने के बाद वो चुड़ैल प्रीति के शरीर में आके घुस जाती है और संजय भी उठ जाता है। अरे प्रीति, जल्दी ला नाश्ता। प्रीति संजय को नाश्ता ला के देती है और संजय नाश्ता करने के बाद बोलता है, अरे वाह प्रीति, आज तो तूने जायकेदार नाश्ता बनाया है। चल चल, जा जाके गुप्ता के घर काम पर जा। फिर प्रीति गुप्ता के घर काम पर आ जाती है। चल प्रीति, बहुत सारा काम पड़ा है, जल्दी से काम खत्म कर लें, जब तक मैं नहा कर आती हूँ। प्रीति के शरीर में से वो चुड़ैल बाहर आ जाती है
और जल्दी जल्दी खाना पकाने लगती है और बर्तन भी धो देती है। फिर गुप्ता की बीवी जब नहाकर आती है तो देखती है कि उसका पूरा घर साफ सुथरा पड़ा होता है, तो कहती है, अरे प्रीति, आज तो तूने बहुत ही जल्दी काम खत्म कर लिया, अब तो कोई काम ही नहीं बचा, जा तू घर चली जा। फिर रात हो जाती है। अरे चुड़ैल, तुम बहुत अच्छी हो। वो तो मैं हूँ, तुम फिक्र मत करो प्रीति, मैं उस आदमी को ज़रूर सबक सिखाऊंगी जो तुमसे इतना काम करवाता है। फिर वहीं संजय अपने कमरे में बैठा होता है। अरे चाय पीने का मन हो रहा है, अभी प्रीति के कमरे में जाता हूँ और उससे चाय बनाने का कहता हूँ। फिर संजय प्रीति के कमरे की तरफ जाने लगता है। संजय प्रीति के कमरे के पास आता है तो उसे प्रीति और चुड़ैल की बात करने की आवाजें आ रही होती हैं। अरे ये प्रीति किससे बात कर रही है, अंदर कौन है प्रीति के साथ? फिर संजय छुपकर प्रीति के कमरे में देख रहा होता है। अरे बाप रे बाप, ये तो चुड़ैल के साथ बेटी है प्रीति। फिर संजय भागता हुआ अपने कमरे में आता है। मर गए रे। अरे प्रीति तो चुड़ैल के साथ बेटी है, जभी तो बोलूं कि ये प्रीति घर का सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती है, और जभी तो आज ये गुप्ता के घर इतनी जल्दी काम से आ गई। फिर संजय गुप्ता के घर पर आ जाता है। अरे भाभी जी, गुप्ता कहाँ है? अरे संजय भाई, आप यहाँ रुको, मैं इनको बुला के लाती हूँ। फिर गुप्ता संजय के पास आता है। अरे अरे क्या हुआ संजय, क्यों इतना घबराया हुआ है? अरे गुप्ता, तुझे पता है आज तेरे घर से प्रीति इतनी जल्दी काम करके क्यों चली गई? अरे आज उसने जल्दी काम खत्म कर लिया था, इसीलिए जल्दी चली गई वो। नहीं नहीं, मैंने अभी प्रीति को कमरे में एक भयानक सी चुड़ैल के साथ बैठे हुए देखा है। अरे भाई, ये क्या बोल रहा है? अरे मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। मुझे तो लगता है आजकल प्रीति जो इतनी तेज तेज काम करने लगी है, इसके पीछे उस चुड़ैल का ही हाथ है। अरे मेरी मान तो तू किसी पंडित को अपने घर पर ले जा। अरे मैंने सुना है कि चुड़ैलें पंडित से डरकर भाग जाती हैं। अरे लेकिन हमारे गांव में कोई पंडित भी तो नहीं है। अरे है ना, कौन? अरे तू है ना, तू पंडित बन जाइयो। अभी तूने कहा ना कि चुड़ैलें पंडित को देखकर ही भाग जाती हैं, तो तू पंडित बन जाइयो। अरे नहीं भाई नहीं, मुझे चुड़ैल वगैरह से बहुत ही डर लगता है, तू खुद ही कुछ कर ले। अरे तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ होऊंगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। फिर गुप्ता संजय के घर पर पंडित बनकर आ जाता है। अरे गुप्ता, मैं अभी प्रीति को बुला रहा हूँ, तू अच्छे से एक्टिंग करियो, ठीक है ना? अरे ठीक है ठीक है। अरे प्रीति कहाँ है, इधर आ। फिर प्रीति संजय के पास आती है। जी क्या हुआ, क्यों बुलाया है मुझे? ए चुड़ैल, ज्यादा नाटक मत कर और प्रीति के शरीर में से बाहर निकल, वरना तेरे को ये बाबा जी भस्म कर देंगे। फिर चुड़ैल प्रीति के शरीर में से बाहर आ जाती है। तू मुझे भस्म करने के लिए इस ढोंगी बाबा को लेकर आया है, चल जरा दिखाता मुझे भस्म करके। अरे संजय, अब क्या करूं, ये तो डर ही नहीं रही। अरे करता रे, थोड़े भारी डायलॉग मार, फिर देख कैसे डर के भागती है ये चुड़ैल। ए चुड़ैल, मैं अब 3 तक गिनूंगा, इस 3 गिनती में भाग जा, वरना मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। 1 2 3। करना, क्यों क्या हुआ? फिर चुड़ैल संजय और गुप्ता को गले से पकड़कर उठा लेती है। अरे छोड़ दे मुझे चुड़ैल, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं तो इस संजय का दोस्त हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। ए संजय, तूने इस छोटी सी बच्ची से बहुत काम कराया है और इस बच्ची को बहुत ही मारा है, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे चुड़ैल, छोड़ दे मुझे, अब मैं कभी भी प्रीति से काम नहीं कराऊंगा और इसको काम पर भी नहीं भेजूंगा, और तो और घर का सारा काम भी खुद करूंगा और घर का खाना भी खुद बनाऊंगा। फिर चुड़ैल संजय और गुप्ता को छोड़ देती है और संजय और प्रीति दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।